Good morning, students. Today I start the first chapter of +1, the living world. Okay. Before knowing the living world जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, हमने बायोलॉजी पढ़नी है तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी किसको बोलते हैं बच्चों. व्हाट इज़ बायोलॉजी? व्हाट इज़ बायोलॉजी? नाउ वी अंडरस्टैंड द बायोलॉजी. वी डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स, बायो एंड लॉजी. बायो मीन्स द लिविंग beings. Logy means to study. It means it is the science. It is the science in which we study living beings. यानी ये वह साइंस है जिसमें हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं. अंडरस्टैंड्स? वेरी वेरी सिंपल. ओके, नाउ बायोलॉजी हैज़ मैनी ब्रांच लाइक बॉटनी, जूलॉजी, biochemistry, biotechnology, genetics, microbiology. There are various areas in biology. Understands? Now the first chapter, the living world. Now we start the living world. The world of living. Okay, you see various living form on the earth, that is called biodiversity. The various form of life you see around. चारों तरफ आपको क्या दिखाई देते हैं? अलग अलग प्रकार की लाइफ है, डिफरेंट लाइफ अलग अलग फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या आता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड दिस बायोडाइवर्सिटी अमेजिंग. अंडरस्टैंड्स? द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, that is called biodiversity. Okay, you see a galloping horse, a evoking shark, cooperation and confliction in a forest, conflictions and cooperations. ये आपके NCERT मेंशन है दो वर्ड. किसी फॉरेस्ट में, किसी इकोसिस्टम में आप क्या देखोगे? कोऑपरेशंस, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु एक साथ सारे मिलकर काम करते हैं किसी गोल को प्राप्त करने के लिए. कन्फ्लिक्शन मतलब आपस में कन्फ्लिक्ट, आपस में कॉम्पिटिशन, आपस में लड़ाई झगड़ा के आप देखते हो जीव जंतुओं के बीच में. तो मतलब बहुत लाइफ को मतलब एक अलग अलग ढंग से आप देखते हैं. क्लियर? उसी प्रकार अर्थ के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर एडवर्स कंडीशन है, जैसे माउंटेन्स हैं, स्नो माउंटेन्स हैं, बॉटम ऑफ सी है, वहाँ पर भी लाइफ है. अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लाइफ है क्या? व्हाट इज़ लाइफ किससे बनी है? क्या चीज़ है जो लाइफ को बनाती है? मतलब ये कौन कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर हम किसी को लिविंग कह सकते हैं? अब दिमाग में क्वेश्चन आता है हमारे, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पैदा होते हैं. सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग किसे कहते हैं? दूसरा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ. सेकंड क्वेश्चन है वो फिलोसफिकल है, उसका हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज ए साइंटिस्ट. तो इसका हम जवाब ढूंढेंगे अब. ओके, इसका जवाब हमारे पास क्या है? व्हाट इज लिविंग. व्हाट इज लिविंग? व्हाट वी कॉल लिविंग. हम लिविंग किसे कहेंगे? व्हाट इज लिविंग हम किसको कहते हैं? लिविंग क्या चीज़ है? लिविंग किसको कहते हैं? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. लिविंग क्या चीज़ है? क्लियर? अब जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, क्या ये लिविंग है? दिस इज नॉट लिविंग. नो, मैं लिविंग हूँ. आप मेरे को लिविंग कह सकते हो. तो आपने कुछ देखा हुआ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोट की होंगी. एक प्लांट को आप लिविंग कहते हो. एक रेप्टाइल आपके सामने दौड़ रहा, आप कहते हो ये तो लिविंग है. एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है तो उसको आप कहोगे तो नॉन लिविंग है भाई. तो मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर आप एक चीज़ को लिविंग कह सकते हो? ठीक है, तो लिविंग को हम एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते. लिविंग को समझने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेंगी जिनको लिविंग बीइंग शो करते हैं.
सभी लिविंग बींग शो करते हैं, चाहे अलग अलग प्रकार के हो, चाहे प्लांट, एनिमल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सभी के सभी ये करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, प्लांट भी करते हैं। तो उन करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा, उनके बाद ही हम कहेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स कॉमन है सभी लिविंग बींग्स में, चाहे वो कैसा भी हो। इनको जानने के बाद ही हमें पता लगेगा कि लिविंग क्या है, लाइफ क्या है। क्लियर? तो ये कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग बींग शो करते हैं? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, सभी लिविंग बींग्स ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में, अलग अलग कंडीशंस में सभी ग्रोथ करते हैं। सारे के सारे लिविंग बींग्स ग्रोथ करते हैं, बिना ग्रोथ के कोई लिविंग बींग्स नहीं है। हम भी ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ में एनिमल की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? प्लांट्स थ्रू आउट्स ग्रोथ करते हैं, जब तक सर्वाइव करेंगे, जब तक प्लांट जीवित रहते हैं तब तक ग्रोथ करते हैं। एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टन एज तक होती है, ये आप जानते हो। प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है, स्पेशल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमेशा डिवाइड करता है। क्लियर? ओके। एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टन एज तक होती है, उसके बाद ग्रोथ बस एक लिमिटेड, अडल्ट एज के बाद ग्रोथ नहीं होती बॉडी में, बस लिमिटेड रीजनरेशन रह जाती है। जैसे वाउंड्स होते हैं तो उनकी हीलिंग हो सकती है छोटी मोटी, और ज़्यादा नहीं। क्लियर? ओके। अब ग्रोथ में होता क्या है? ग्रोथ में क्या, ग्रोथ में दो चीज़ होती हैं। ग्रोथ के अंदर दो चीज़ हैं, एक तो क्या बढ़ता है? मास इंक्रीज। जब कोई लिविंग बींग्स ग्रोथ करता है तो उसकी बॉडी का मास बढ़ता है। सेकंड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, संख्या बढ़ती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी चीज़ ग्रोथ करती है तो इसका मतलब उसकी संख्या बढ़ती है। जैसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो बहुत सारे प्लांट्स बढ़ते हैं। एनिमल्स की ग्रोथ का मतलब बहुत सारे मास बढ़ेगा एक तो बॉडी के अंदर, दूसरा संख्या बढ़ेगी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है, नंबर बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ ही है बच्चों। क्लियर? पॉपुलेशन ग्रोथ आप समझते हो। तो ये दो क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर ग्रोथ को हम यूनिसेलुलर में कैसे देखेंगे? यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसी होती है? एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना, तो उसमें ग्रोथ कैसी होती है? उसमें ग्रोथ सेल नंबर डिवाइड होकर होती है, यानी कि उसमें सेल नंबर बढ़ता है, सेल नंबर इंक्रीज, सेल नंबर बढ़ता है। ठीक है? यूनिसेलुलर में क्या बढ़ता है? सेल नंबर। जैसे एक सेल है, उससे 2 बन गई, 4 बन गई, ये क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है। यूनिसेलुलर के अंदर दोनों सेम इवेंट हैं। यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनती है, ग्रोथ में भी एक सेल से 2 सेल बनती है, सेम चीज़ है दोनों। लेकिन बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, but in case of multicellular organisms, in multicellular organisms, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ है, डिफरेंट। मल्टीसेलुलर में ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है, जबकि यूनिसेलुलर में दोनों सेम है, साइनोनियम्स है। बट इन मल्टी सेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अलग अलग है। ओके? क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बिल्कुल अलग अलग इवेंट हैं, जबकि यूनिसेलुलर में क्या होते हैं? सेम होते हैं। नाउ अब हमने ग्रोथ को सब डिफाइन किया था। तो ग्रोथ में एक तो बॉडी का मास बढ़ता है और एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या यूनिसेलुलर की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स, ये दो चीज़ बढ़ती है। इफ़ वी टेक द मास, इफ़ वी टेक मास एज क्राइटेरिया, मास एज क्राइटेरियन, अगर हम मास को क्राइटेरिया मान के चलते हैं, अगर हम मास को क्राइटेरिया मानते हैं किसी ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग का मास भी बढ़ता है टाइम के साथ। नॉन लिविंग आल्सो शो इंक्रीजिंग इन मास। एक पत्थर का टुकड़ा है, एक पत्थर का टुकड़ा है, ये नॉन लिविंग है कोई, क्योंकि पत्थर क्या होता है? नॉन लिविंग्स। इसको हमने बाहर रख दिया तो टाइम के साथ इसके ऊपर डस्ट क्या होती रहेगी? जमा होती रहेगी। तो इसका क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है। अगर हम मास को मान के चले तो नॉन लिविंग भी क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। इट मीन्स ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अकेली ग्रोथ के आधार पर हम लिविंग बीइंग को डिफाइन नहीं कर सकते। ग्रोथ के आधार पे, मतलब ग्रोथ में एक्सेप्शन है।
तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की, लेकिन कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं है कि ग्रोथ के आधार पर हम ये कह दें कि ये लिविंग है, इसका मास बढ़ रहा है। मास नॉन लिविंग का बढ़ता है बच्चों, साइंटिफिकली सोचना पड़ता है, साइंटिफिकली ब्रेन बना के साइंस पढ़ी जाती है, याद रखना। मास नॉन लिविंग का बढ़ता है, बस फर्क क्या है, नॉन लिविंग में बाहर से ग्रोथ हो रही है और लिविंग में अंदर से हो रही है, ये डिफरेंस होता है। तो अगर मास को मान के चलें तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं। इट मीन्स ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। क्लियर? हाँ, वन थिंग इज क्लियर, सभी ग्रोथ करते हैं, कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स कई बार ज़्यादा सर्दी पड़ती है, आपने देखा हुआ आपके आसपास प्लांट्स होते हैं, तो सर्दियों में उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि उस टाइम एडवर्स कंडीशन होती है। आगे जैसे मौसम बदलता है, अच्छी कंडीशन आती है, तो प्लांट्स में फिर ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ सारे लिविंग बींग्स करते ही करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। हाँ, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उसकी ग्रोथ नहीं होती। क्लियर? इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। वेरी गुड, आगे चलते हैं हम। नाउ वी प्रोसीड्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है लिविंग बींग्स की? रिप्रोडक्शन। अगर लाइफ को समझना है कि लाइफ क्या है, लिविंग क्या है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक से बात नहीं बनेगी, आपने काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब हमें ज्ञान होगा कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, तब हमें लाइफ समझ में आएगी, तब हमें लिविंग बींग समझ में आएंगे। एंड क्लियर? तो एक सेंटेंस में हम लाइफ को, लिविंग बींग्स को डिफाइन नहीं कर सकते, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी पड़ती है जो लिविंग बींग शो करते हैं, तब हमें पता चलता है कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? रिप्रोडक्शन। आप जानते हो लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शंस? टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर लाइफ को बनाए रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। सभी लिविंग बींग्स अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं, अपनी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं। किस प्रोसेस से? रिप्रोडक्शन से। चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। तो रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लेकिन दोनों से क्या होता है, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। ये थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा स्लो होता है, इसमें वेरिएशन आती है, इसमें वेरिएशंस नहीं आती या बहुत कम आती हैं, बट दोनों तरीके हैं रिप्रोडक्शन करने के, यानी कि लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन सभी लिविंग बींग्स करते हैं। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये पक्का है, केवल लिविंग बींग्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या केवल रिप्रोडक्शन के आधार पर लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं? ऐसा तभी कर पाएंगे जब कोई एक्सेप्शन ना हो, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो हैं तो लिविंग्स लेकिन रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्कर हनी बी, वर्कर हनीबीज, हनीबी की अलग अलग टाइप होती हैं, क्वीन, वर्कर्स और ड्रोन्स। तो हनीबी का जो घर होता है उसमें कुछ मक्खियाँ जिनको वर्कर हनीबी बोलते हैं वो लेबर करती हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करती, वो स्टेराइल होती हैं। क्या होती हैं? स्टेराइल, इनको स्टेराइल बोलते हैं। स्टेराइल का मतलब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, इनमें गैमेट्स नहीं बनते, दे डो नॉट शो रिप्रोडक्शन। क्लियर? ओके, रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। दूसरा म्यूल एक एनिमल है जिसको हम आम भाषा में खच्चर बोलते हैं। खच्चर ये एक एनिमल है जो हम इकोनॉमिकल काम में यूज़ करते हैं, इसको बर्डन में काम आता है, बोझा ढोने में। ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये भी स्टेराइल माना जाता है। तो ये सारे लिविंग हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अकेले रिप्रोडक्शन के आधार पर हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है। इसका मतलब हमें और प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेंगी। तो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते जाएंगे, इनमें से कुछ नॉन डिफाइनिंग है, कुछ डिफाइनिंग है। क्लियर? तो अभी हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है आपकी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना। और कल हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म्स, तो उसको आप एडवांस में पहले पढ़ के रखना, ठीक है बच्चों? थैंक यू लॉट।